प्यारे बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आप लोग को दो एप्लीकेशन पढ़ना है। एक है आपका रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा है प्यारे बच्चों आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस टॉपिक को समझते हैं, इसमें आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन का। तो देखिए, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन with constant acceleration, and variable acceleration, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका रेक्टिलिनियर मोशन। देखो, रेक्टिलिनियर मोशन किसको कहेंगे? यदि मान लो कोई पार्टिकल यदि प्यारे बच्चों आपका सपोज करो आपका इसी पोजीशन से जो है वो पोजीशन से आपका स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है ना। दी मूव कर रहा है आपका, मान लेते हैं वो पॉइंट से कोई पार्टिकल चलना शुरू किया और ये स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है। इस तरह के मोशन को हम लोग प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। कोई भी पार्टिकल यदि स्ट्रेट लाइन के अलोंग आपका मूव कर रहा है, उस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। मान लेते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम टी पे, किसी पार्टिकुलर, हमने क्या बोला कि पार्टिकल किसी पार्टिकुलर टाइम टी पे जो है आपका ये पार्टिकल एक्स डिस्टेंस या एक्स डिस्प्लेसमेंट आपका क्या किया? मूव किया, है ना, तय किया। बताइए टाइम टी पे। अब प्यारे बच्चों हमको जो इसमें निकालना है, अब हम लोग को पता करना है कि भाई एट पार्टिकुलर टाइम टी पे आपका इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी आप लोअर क्लास में पढ़ भी चुके हो कि यदि प्यारे बच्चों आपका कोई पार्टिकल यदि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करता है तो उस केस में आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या क्या होता है, ठीक है ना। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों यदि हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करें तो आपका देखिए, यदि ये टी टाइम में कोई पार्टिकुलर टाइम टी में एक्स डिस्टेंस आपका ट्रेवल किया तो प्यारे बच्चों आपका जो वेलोसिटी होता है वो वेलोसिटी आपका क्या होता है? v बराबर dx अपॉन dt होता है। क्लियर ना? इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरा आपका एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? ये होता है आपका dv अपॉन dt, ठीक है। या नहीं तो आप इस डिस्प्लेसमेंट को ही डबल डिफरेंशिएट कर दो, है ना। या क्या हो जाएगा आपका d2x डिवाइडेड बाय dt। क्लियर है ना प्यारे? वेलोसिटी बराबर dx अपॉन dt। क्लियर है ना? अब देखिए ये याद रखना है आपको, ठीक है। वेलोसिटी बराबर dx अपॉन dt और एक्सीलरेशन प्यारे बच्चों क्या होता है आपका? dv अपॉन dt। क्लियर है ना? आपने पढ़ा होगा, है ना, एक्सीलरेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन, है ना, जो आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा। यही आपका चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना जी। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम फार्मूला को और रिवाइज करते हैं। यदि a बराबर प्यारे बच्चों आपका dv अपॉन dt होता है, क्या इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे? मान लो इसको हम लोग dv बाय dx, ठीक है ना। और यहाँ पे इस तरह से देखिए हम लोग लिख सकते हैं डी, ये dx कट जाएगा। तो फिर से आप प्यारे बच्चों बताइए आपका ये dx अपॉन dt होता क्या है? आपका ये होता है, देखिए यहाँ पे v होता है, यानी हम लोग ये क्या हो जाएगा? v dv अपॉन dx। इसको भी आप याद रखेंगे। एक्सीलरेशन बराबर क्या होगा आपका? v dv अपॉन dx। क्लियर है ना? ये सारे आपका जो डिफरेंशियल टर्म है इसको आप याद रखेंगे। यदि कोई पार्टिकल आपका रेक्टिलिनियर मोशन में है, ये सारे आपका वेलोसिटी क्या होगा? dx अपॉन dt, एक्सीलरेशन क्या होगा? dv अपॉन dt। अब आपने पढ़ा होगा कि यदि मान लो हम लोग यदि कांस्टेंट एक्सीलरेशन की बात करें, कांस्टेंट एक्सीलरेशन की यदि हम लोग बात करें तो प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा तीन इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में। एक पढ़ा होगा आपका v बराबर u प्लस at, है ना, जहां पे आपका v u क्या है? आपका इनिशियल वेलोसिटी और a यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों क्या ले रहे हैं? एक्सीलरेशन। आप लिख लेंगे ये आपका क्या है? एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। और ये प्यारे बच्चों आपका वेलोसिटी ऑलरेडी हम लिखे हैं। दूसरा इक्वेशन आप पढ़े होंगे s बराबर, s के जगह पे यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग x ले लेते हैं,
है ना। ये x डिस्प्लेसमेंट, चलो ये आप x या s कुछ भी ले लो, x ले लेते हैं तो ये क्या होता है हाफ, सॉरी क्या होता है आपका s बराबर ut, यानी आपका क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, आपने वहां पे x के जगह पे s पढ़ा होगा, हम यहाँ पे x कंसीडर कर रहे हैं। और तीसरा प्यारे बच्चों आपने पढ़ा होगा, ये होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, है ना। ये ठीक है ना, ये तीन फॉर्मूला है जो आपका हम लोग यूज करेंगे, है ना। क्लियर है ना। यदि कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस है, मान लो कोई पार्टिकल आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, उस केस में आपका जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो क्या होता है v बराबर u प्लस एटी, एक्स बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। अब प्यारे बच्चों ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इस पे देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आपके एग्जाम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा जस्ट रिकॉल कराने के लिए हम क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। चलो देखो प्यारे बच्चों, एक सिंपल सा एग्जांपल जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, बोल दिया कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम पे आपका डिपेंड करता है, टाइम का फंक्शन है, और वो इस तरीके से दिया हुआ, जैसे मान लीजिए दे दिया टी स्क्वायर प्लस 2t, है ना, प्लस 2t प्लस क्या है 3, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ, मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन आपका वेरी कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फर्स्ट में वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है वेरिएबल है, बिकॉज एक्सीलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टी, ये टाइम पे आपका डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख लो वेयर टी इज इन सेकेंड, कहने का मतलब टी जो है वो सेकेंड में दिया हुआ, क्लियर है ना। चलिए अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सिंपल सा है। अब प्यारे बच्चों आपका देखिए, हम लोग यदि यहाँ पे सॉल्यूशन करें तो आपका ए क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस क्या है 3। अब बताइए हमको वेलोसिटी कह रहा है कि 5 सेकंड पे आपका, ये मान लो कोई पार्टिकल है ना, यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, मान लेते हैं यहाँ से ये स्टार्ट किया, आप कह रहा है कि एट t बराबर 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, बताइए यहाँ से आपका a बराबर अभी जस्ट हम बताए थे dv अपॉन dt, होता है कि नहीं होता है। तो आपसे जब भी क्वेश्चंस पूछेगा प्यारे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे जनरली कांस्टेंट आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो वेरिएबल पे पूछेगा, क्योंकि वो जानना चाहेगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन आता है कि नहीं आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे a बराबर क्या होता है dv अपॉन dt। आप बताइए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ठीक है ना। अब हमको वेलोसिटी निकालना है, तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा dv बराबर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका dt, क्लियर है ना। तो अब देखिए यहाँ से दोनों साइड ऑन इंटीग्रेशन, है ना, ऑन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपका dv बराबर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा आपका dt। अब इसको प्यारे बच्चों करेंगे तो ये v बराबर देखो क्या हो जाएगा आपका tq डिवाइडेड बाय 3 प्लस आपका क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3t, और एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, मतलब ये v का आपका क्या हो गया इक्वेशन, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका c कांस्टेंट है जो हमको नहीं पता, तो जब कांस्टेंट होता है तो उसके लिए हम लोग को बाउंड्री कंडीशन लेना पड़ता है, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पे हमने आपको नहीं दिया, बट आप लिख लीजिए कि ये पार्टिकल एट रेस्ट से स्टार्ट करा, रेस्ट का मतलब बताइए यहाँ पे
टी, रेस्ट का मतलब क्या हो गया, टी बराबर 0। क्लियर है ना, टी बराबर 0। और यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा आपका 0 होगा इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यदि हम लोग यहाँ पे एट टी बराबर 0 तो बताइए यहाँ पे रखेंगे टी, तो बताइए आपका जब रेस्ट से स्टार्ट किया तो प्यारे बच्चों ये वेलोसिटी भी 0 होगा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा आपका 0 हुआ, है ना, वेलोसिटी भी आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आपको कांस्टेंट निकालना है, बताइए इसमें रखेंगे 0, इधर टी का वैल्यू 0 रखेंगे, सब 0, यानी सी बराबर क्या निकल गया 0। देखिए तो आपका वेलोसिटी का इक्वेशन क्या हो गया, टी क्यू डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3टी। ठीक है ना, अब ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया प्यारे बच्चों। अब इस इक्वेशन में हमको पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी कितना 5 सेकंड पे, अब बताइए एट t इक्वल टू 5 सेकंड, है ना, तो आपका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रखें यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे 25 पंचे 125, ठीक है, कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 15, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपको वेलोसिटी आ जाएगा, है ना। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका ये आ रहा है 125 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कितना आ रहा है आपका 25 प्लस कितना आ रहा 15, है ना। यदि इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आता है 81.67, तो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 81.67 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना, इस तरह से आपका, है ना। तो ये कंडीशन आपका बाउंड्री कंडीशन दिया रहेगा। अब उसी तरीके से आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, देखिए यहाँ पे यदि वेलोसिटी को, प्यारे बच्चों हम वेलोसिटी को यहाँ पे देखो, वेलोसिटी होता क्या है आपका dx अपॉन dt, होता है कि नहीं होता है ना, यानी dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा आपका tq डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t। आप देखो इसको लिख सकते हो dx बराबर tq डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए इंटीग्रेट कीजिए कितना हो जाएगा आपका dx, है ना, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन tq डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 3t, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dt। अब देखिए इंटीग्रेट करेंगे, इधर x होगा, इधर क्या हो जाएगा आपका t पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 12, और इधर हो जाएगा आपका tq डिवाइडेड बाय कितना 3 प्लस 5 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और एक कांस्टेंट मान लो k दे दिए। अब k निकालने के लिए अगेन हम बाउंड्री कंडीशन एट इनिशियल पोजीशन एट t बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या होगा 0। क्लियर है ना प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलो देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी एट t बराबर 0 तो x बराबर 0, बाउंड्री कंडीशन लेंगे, रखिए इसमें तो क्या हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू सब में t का वैल्यू 0 तो k का भी वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गया 0। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, है ना, हमने यहाँ पे कंडीशन ले लिया, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में k का, यानी देखिए तो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस का एक्सप्रेशन आएगा t पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 प्लस टी क्यू डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब हम लोग एट, आपको कितना पे पूछा जा रहा था 2 सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना, बताइए एट t बराबर 2 सेकेंड। अब यहाँ पे x यानी डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा 2 का 4 यानी आपका 16 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 20 डिवाइडेड बाय 10, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 से काटेंगे 4 4 तिया 12, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है ना, इसको जब सॉल्व करेंगे आपका ये कितना आ रहा है ना। चलो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, और प्लस आपका कितना हो जाएगा 10। देखो प्यारे बच्चों ये कितना आ रहा है, यानी x यानी जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो यदि मीटर में दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका 14 मीटर। क्लियर है ना, चलिए
अब देखते हैं कुछ एग्जाम में किस तरह से पूछा है क्वेश्चन, वो कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। यही इसका बेसिक है प्यारे बच्चों, रेक्टिलिनियर मोशन का किस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं, ये चीज आप समझे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका 2017 या 18 में पूछा हुआ है, कह रहा है कि और ये आपका ग्रुप सी में क्वेश्चन पूछा है, और में 6 नंबर में देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछता है प्यारे बच्चों। आपका कह रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब है कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ प्यारे बच्चों u बराबर क्या 0 इज एक्सीलरेट, है ना, और वो एक्सीलरेट होता है एंड एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे देखिए प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय v प्लस 1 मीटर पर सेकंड, मतलब ये जो एक्सीलरेशन दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय v प्लस 1, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। कहा कि वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकंड, इसमें जो v है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन है जो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है एट द एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे। कहा कि फाइंड द डिस्टेंस in which the train will attain a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। बात आई समझ में, कह रहा है कि जब ट्रेन की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी तो उस समय डिस्टेंस कितना वो तय कर लिया होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपका आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए आपका एक्सीलरेशन इक्वल टू दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय v प्लस 1, है ना। कह रहा है कि यदि आपका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो उस समय कितना डिस्टेंस तय किया होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए आपका एक्सीलरेशन v पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अब चलिए हम लोग यहाँ सबसे पहले आप देखिए आपका हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना, कि कितना टाइम में वो 4 मीटर पर सेकेंड अटेन किया होगा वेलोसिटी, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए हम लोग a को लिखते हैं dv अपॉन क्या dt, आप जानते हो, और ये है कितना 10 डिवाइडेड बाय v प्लस 1, है ना। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, हमको v फाइंड आउट करना है ना। v फाइंड आउट करना, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे तो ही हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, क्या हो जाएगा v प्लस 1 इधर आएगा, ये dv और इधर हो जाएगा आपका 10 dt, दोनों साइड प्यारे बच्चों यदि हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आपका देखिए यहाँ से आता है वी स्क्वायर प्लस v, और इधर हो जाएगा 10t प्लस हम लोग को देना पड़ेगा एक कांस्टेंट। क्लियर है ना। अब कांस्टेंट निकालने के लिए बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है कि ट्रेन आपका रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। रेस्ट का कहने का मतलब है प्यारे बच्चों ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हो v इंटू v प्लस 1 इक्वल टू, ये देखिए आपका क्या 10t प्लस c, इसको यदि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट माने। आप बताइए एट बाउंड्री कंडीशन, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था t बराबर 0 और आपका v बराबर क्या हो जाएगा 0, रेस्ट का मतलब कहने का क्या मतलब वेलोसिटी 0। क्लियर है ना। देखिए तो यहाँ से यदि हम लोग करेंगे तो प्यारे बच्चों इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट में 0 और इधर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 0 प्लस c, तो यहाँ से आपका c का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, c का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर है। तो अब हम लोग इस c के वैल्यू को फर्स्ट में रखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन देखो तो आपका वेलोसिटी का इक्वेशन होगा v इंटू v प्लस 1 इक्वल टू क्या 10t। क्लियर है ना 10t। अब प्यारे बच्चों हम लोग अब टाइम निकालेंगे, है ना। तो बताइए आपका वेलोसिटी कितना है 4 मीटर सेकेंड, है ना। एट यदि आपका v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड, इस टाइम पे बताइए कितना टाइम लगा होगा। तो वेलोसिटी रखिए इसमें 4 इंटू 4 प्लस 1 इक्वल टू आपका 10t। तो प्यारे बच्चों यहाँ से t बराबर निकलेगा देखो 5 यानी 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी कितना निकला 2 सेकेंड। यानी कहने का ये मतलब है कि ट्रेन जो है आपका 2 सेकेंड खुलने के 2 सेकेंड बाद वो वेलोसिटी कितना ले लिया होगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या करना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए। यदि हम लोग बात करें डिस्टेंस का फॉर्मूला
तो प्यारे बच्चों आपका डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना, हाफ AT स्क्वायर। अब बताइए आपका ट्रेन स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट में है, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका 0 इंटू 2 प्लस हाफ। अब ए का तो ए निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, ए कितना है 10 डिवाइडेड बाय v प्लस 1, वेलोसिटी कितना है 4 है ना, 4 मीटर, मतलब उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग एक्सीलरेशन यहाँ पे, आप कहोगे सर ये इक्वेशन तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का, उस पार्टिकुलर 4 क्या पूछा जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड है ना। एक्सीलरेशन इज ए वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो इस पार्टिकुलर वेलोसिटी पे जो होगा हम लोग एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे है ना। तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा 5, और t का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर। इसको प्यारे बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये देखिए हो जाएगा आपका हाफ मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 5, ये यहाँ से कट गया और यहाँ पे आपका 4, क्लियर है ना, ये 2 गया यानी कितना आ गया 4 मीटर इज द आंसर। क्लियर है ना। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस आपका थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है, हमने वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम निकाल लिए, फिर इस इक्वेशन में रख दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके एसपीटी में आया हुआ है, ग्रुप सी में पूछा है क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि ए बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, कोई बॉडी आपका मूव कर रहा है रेस्ट से फ्रॉम ए पॉइंट, शो दैट इट्स एक्सीलरेशन आफ्टर t सेकंड फ्रॉम o इज 1 by t plus 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कह रहा है कि कोई बॉडी जो है रेस्ट से मूव कर रहा है ना, और आफ्टर टी सेकंड के बाद प्यारे बच्चों इसका एक्सीलरेशन आपका आफ्टर टी सेकंड, एक्सीलरेशन आफ्टर टी सेकंड आपका ये हो गया। क्लियर है ना। मान लो ये बॉडी कोई ओ पॉइंट से मूव कर रहा है, ठीक है ना, मूव कर रहा है, क्लियर है ना। टी सेकंड के बाद इसका एक्सीलरेशन कितना दे दिया है प्यारे बच्चों 1 बाय टी प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यानी एक्सीलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टी। कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस डिस्क्राइब इन 9 सेकंड, तो 9 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस आपका ट्रेवल करेगा एंड इट्स वेलोसिटी देन, और आपको वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो चलिए तो देखिए प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन दिया हुआ, तो एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिखेंगे dv अपॉन dt लिखेंगे ना, ये क्या हो जाएगा 1 बाय टी प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको हम लोग को वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे तो इसको आप वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, क्या हो जाएगा 1 बाय टी प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू dt, दोनों साइड प्यारे बच्चों इंटीग्रेट कीजिए, कर दिए इंटीग्रेट। यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा v बराबर, ये आपको इस तरह से लिखोगे t प्लस 2 का ऊपर जाएगा, तो ये देखिए इंटीग्रेशन t प्लस 2 का पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे c। आप प्यारे बच्चों यानी आपका ये जो एक्सप्रेशन आएगा, ये v का एक्सप्रेशन देखो क्या आएगा, v का एक्सप्रेशन आएगा माइनस 1 बाय टी प्लस 2, क्लियर है ना, और प्लस c। अब इस c को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके लिए इनिशियल कंडीशन, तो कह रहा है कि बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, है ना, रेस्ट करने का मतलब यहाँ पे t बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना, 0 टाइम पे रेस्ट से, और वेलोसिटी भी आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा एट t बराबर 0, v बराबर क्या हो जाएगा 0, ये कंडीशन लगाइए, इधर हो जाएगा 0 माइनस 1 बाय 0 प्लस 2, है ना, प्लस क्या हो जाएगा c, यानी यहाँ से प्यारे बच्चों c का वैल्यू हो जाएगा हाफ, है ना। इस हाफ को हम लोग वेलोसिटी के इक्वेशन में रखेंगे, मान लो इसको इक्वेशन फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय टी प्लस 2 और प्लस क्या हो जाएगा हाफ। तो प्यारे बच्चों ये इक्वेशन आ गया किसका, वेलोसिटी का, है ना। यदि हमको अब वेलोसिटी पूछा है तो 9 सेकंड पे, तो बताइए एट t इक्वल टू 9 सेकेंड, क्लियर है ना। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा माइनस 1 बाय 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 प्लस प्यारे बच्चों 1 बाय 2, इसको देखिए ऐड करके ये कितना आ रहा है, यदि इसको हम लोग ऐड करें तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों आपका माइनस 1 बाय 11, है ना,
और प्लस कितना हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो यानी ये आपका आ रहा है 0.49। कितना आ रहा प्यारे बच्चों? यदि यहां से हम लोग बात करें तो वेलोसिटी जो आएगा आफ्टर 9 सेकेंड वो आ रहा है 0.409 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना? एक आंसर प्यारे बच्चों आपका ये हो गया है ना। दूसरा आपको निकालना है डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग पहले डिस्टेंस का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, आपका ये वेलोसिटी का इक्वेशन है। तो आप देखिए नाउ v बराबर आपका है -1/t+2 प्लस हाफ, है ना जी। अब बताइए इस v को हम लोग क्या लिखेंगे? dx/dt। अभी हमने आपको बताया v को हम लोग क्या लिखेंगे? dx/dt। ये क्या हो जाएगा? -1/t+2 प्लस क्या हो जाएगा? हाफ। अब इसको वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, है ना। देखो तो प्यारे बच्चों क्या होगा, इधर आपने नोट कर लिया, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलो देखो प्यारे बच्चों, तो यदि यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका dx बराबर -1/t+2 प्लस आपका हाफ, है ना। इसके साथ आपका dt आएगा। दोनों साइड प्यारे बच्चों इंटीग्रेट करेंगे। देखिए यहाँ से x बराबर पहला वाला का क्या होगा? -log t+2, ठीक है। दूसरा हाफ का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1/2t और प्लस हम लोग कांस्टेंट k दे देंगे। क्लियर? आप सी भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सप्रेशन आ गया किसका? डिस्टेंस का। अब हम लोग को बाउंड्री कंडीशन लगाना है। तो बताइए प्यारे बच्चों, एट t बराबर 0, x का वैल्यू 0, बिकॉज बॉडी मूव्स एट रेस्ट, है ना। रेस्ट में आपका क्या हो जाएगा? सारा चीज 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? इधर 0 -log2, है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? k। यानी प्यारे बच्चों यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा आपका log2। क्लियर है ना? इस log2 को हम लोग इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देखो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा आपका? x बराबर -log क्या हो जाएगा आपका? t+2, ठीक है ना। और आपका क्या हो जाएगा? +1/2t प्लस क्या हो जाएगा आपका? log2, है ना। हमसे पूछा जा रहा है एट t बराबर 9 सेकेंड। क्लियर है प्यारे बच्चों? 9 सेकेंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालना है। क्या हो जाएगा? -log कितना हो जाएगा? 11 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 9, है ना, प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? log2। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना? यहाँ पे ध्यान देना, कैल्कुलस में आपका इस log का बेस ई होना चाहिए ln, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं? इंटीग्रेट किए हैं ना जी। इसीलिए यहाँ पे log का बेस क्या होगा? ई होगा। चलिए यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग। यदि इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो प्यारे बच्चों आपका क्या आएगा? तो ये हो जाएगा -ln, है ना जी। तो यहाँ पे देखिए आपका ln दबाइए, ठीक है, log 11, ठीक है, और आपका प्लस 9/2 और प्लस कितना हो जाएगा? log2 यानी ln2, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आपका आ रहा 2.79, है ना। 2.79 यानी जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा आपका x बराबर 2.8 मीटर। क्लियर है ना? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। चलिए देखिए पहले बच्चों, क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है ट्रेन इज मूविंग एट ए रेट 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। इज ब्राउट टू रेस्ट, उसको रेस्ट में लाया जा रहा है इन 3 मिनट विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब समझते होंगे प्यारे बच्चों, एक्सीलरेशन। यदि मान लो कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रहा है, इधर जा रही है ट्रेन, हम उसके अपोज में फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? रिटार्डेशन डेवलप होगा। मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन
तो फाइंड दिस रिटार्डेशन, तो आपको पूछ रहा है कि ये रिटार्डेशन यानी आपको नेगेटिव एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, एंड आल्सो द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, है ना, एंड और कितने डिस्टेंस के बाद जो है वो ट्रेन क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा, यानी आपका रुक जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, यानी उस ट्रेन का देखिए प्यारे बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, ये 60 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय आवर, एक आवर में प्यारे बच्चों कितना हो जाता है आपका 60 मिनट, और 60 मिनट में आपका 60 सेकेंड, ठीक है ना। इसको यदि हम लोग कैंसिल करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका 100 डिवाइडेड बाय 6 है ना, इसको कैलकुलेटर से यदि सॉल्व कर लो तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, ये 100 डिवाइडेड बाय 6 यानी इट मींस ये आ जाएगा 16.67, ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। अब देखिए आप जानते हैं कि आपका जो इक्वेशन होता है ना प्यारे बच्चों, आपका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है आपका v बराबर u प्लस at होता है ना प्यारे बच्चों। अब देखिए हमको कह रहा है कि आप रिटार्डेशन निकालिए, क्लियर है ना, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपका टी भी दिया हुआ है, ठीक है ना, टी कितना दिया हुआ है बच्चों 3 मिनट, यानी 3 मिनट का मतलब हो गया आपका 3 मल्टीप्लाई 6 यानी 180 सेकेंड, 3 मिनट के बाद वो आपका क्या होता है, ट्रेन रुक जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपका v बराबर u प्लस at। अब देखो यहाँ पे आपका v क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपका ट्रेन रुक गया, ठीक है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका 16.67 प्लस ए का वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे, अच्छा ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे हम लोग इसको डेसिमल में नहीं निकाल करके इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 50 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, वही चीज यहाँ पे रख देते हैं, है ना, 50 डिवाइडेड बाय 3 है ना, प्लस आपका ये तो निकालना ही है, और यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा 180, क्लियर है ना। अब प्यारे बच्चों यदि हम लोग यहाँ से a निकाले तो ये क्या हो जाएगा -50 डिवाइडेड बाय 3 और आपका डिवाइड बाय हो जाएगा 180, है ना। तो प्यारे बच्चों यदि यहाँ से हम लोग निकाले तो देखो तो प्यारे बच्चों आपका कितना आ जाएगा, इसको जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, किलोमीटर पर आवर है ना जी। चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों कितना आएगा ये, यदि इसको कट करेंगे, कट कर दो आपका, यानी a का ये इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी आपका ये a बराबर हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 18 दूना 36 18 तिया 54, है ना, ये इतना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, क्लियर है ना, ये आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। अब देखिए आपका ये एक्सीलरेशन निकल गया, अब आपको प्यारे बच्चों क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। जब आपका एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो गया तो आप आराम से प्यारे बच्चों क्या कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए निकालिए डिस्टेंस जल्दी से बिफोर स्टॉपिंग, इसको नोट करो जल्दी। चलिए तो अब हम लोग को निकालना है कि द डिस्टेंस दैट द ट्रेन ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, है ना। हमारे पास एक इक्वेशन और होता है v स्क्वायर बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, u स्क्वायर प्लस क्या होता है 2as, है ना। तो अब यहाँ से s निकालना है, तो बताइए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2as, है ना, यानी आप चाहे तो यहाँ पे x लिख लो, क्योंकि हमने फॉर्मूला में आपको x लिखाया है ना। अब देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हो, तो प्यारे बच्चों अब बताइए आपका रेस्ट में आ गया तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस u का वैल्यू कितना दिया हुआ था आपका 50 डिवाइडेड बाय 3, है ना, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -5 डिवाइडेड बाय कितना 54, क्लियर है ना, इनटू क्या हो जाएगा आपका x, है ना। यदि इसको हम लोग प्यारे बच्चों कट करेंगे ये कितना हो जाएगा आपका 27, यदि आप देखो प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा ये -25 डिवाइडेड बाय 9, और ये हो जाएगा आपका -5 डिवाइडेड बाय 27 इंटू एक्स, ये माइनस माइनस कट गया,
यहाँ से 9 तिया 27, ठीक है ना, यहाँ से कट कर दो, ये आपका कितना आ रहा है ना, ये आ जाएगा 500, ठीक है। और यहाँ से यदि हम लोग x फाइंड आउट करें प्यारे बच्चों आपका 500, तो आपका ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा आपका 1500 मीटर आंसर। क्लियर है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आता है रेक्टिलिनियर मोशन पे। यदि आपका इस तरह का क्वेश्चंस आता है, उम्मीद करेंगे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर लेना, है ना। कुछ नहीं, u का वैल्यू हमने 50 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 2ax है। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हमने रख दिया -5/54, उसके बाद कैलकुलेट कर दिया, कितना आ गया 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। पहले समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। यदि मान लो कोई भी पार्टिकल यदि सपोज करो आपका कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट, है ना, मीन पोजीशन मान लो ये आपका वो मीन पोजीशन है, इस मीन पोजीशन के अबाउट आपका मोशन करता है ना। मान लो पार्टिकल यहाँ गया, ठीक है ना, मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर रिवर्स हुआ और यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह का जो मोशन होता है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएचएम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये पार्टिकल जो है इस ओ पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका ये गया यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ये और ये क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। मान लेते हैं ये पार्टिकल जो है किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना डिस्टेंस तय किया, x डिस्टेंस तय किया। क्लियर है ना। यदि प्यारे बच्चों इस मीन पोजीशन से यहाँ तक जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा प्यारे बच्चों, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इस एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड होगा मैक्सिमम, ये पोजीशन मीन पोजीशन से ये और इधर, यदि सपोज करो इसको हम कैपिटल ए मान ले, मतलब इस एसएचएम का ये कैपिटल ए क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके मोशन को हम लोग डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया होगा एसएचएम क्या होता है, कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट जो मोशन करती है, उसको आपको उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, एसएचएम करते हैं, एसएचएम मोशन करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है प्यारे बच्चों, वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इस चीज को सीखना है। तो देखिए जब ये मान लो ये पार्टिकल प्यारे बच्चों जब इस डायरेक्शन में मूव किया मीन पोजीशन से, तो इसके अगेंस्ट में क्या लगता है प्यारे बच्चों, एक फोर्स लगता है, ठीक है ना। क्या लगता है, यानी पार्टिकल का डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका आपका डिस्प्लेसमेंट के अपोज में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो ही ना ये इस पोजीशन पे जाकर के क्या होगा, रुक जाएगा। जैसे ये रुकेगा, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, और फिर ये क्या हो जाएगा आपका रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ जो होता है, मतलब ये फोर्स जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ -x, कहने का मतलब है निगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि x का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोज में क्या लगेगा, एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अब यदि हम लोग प्रोस्पेरिटी का साइन हटाएंगे, तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, -k, है ना, एक कांस्टेंट दिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना। अब आप न्यूटन सेकेंड लॉ से जानते हो कि आपका फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, kx, और एक्सीलरेशन को अभी हम बताए थे रेक्टिलिनियर मोशन में हम लोग क्या लिखते हैं, dv/dt, है ना। यदि इस एसएचएम का यदि हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यदि आपका ये m को उधर डिवाइड कर दे तो ये आपका dv/dt, और ये हो जाएगा -k/mx, ठीक है ना। अब इस dv को हमने आपको एक्सीलरेशन को बताया था कि एक्सीलरेशन को हम लोग ये भी लिखते हैं d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यानी यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन के dv/dt, तो वहां पे ये भी लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा -k डिवाइडेड बाय mx। यदि हम लोग इसको इसे लिखे तो प्यारे बच्चों आपका d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर, और इसका इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा आपका k/m into x। ये जो इक्वेशन आया इधर 0,
ये जो इक्वेशन आया प्यारे बच्चों, ये आपका किसी भी आपका एसएचएम का क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस k बाय m। यदि हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, यदि मान ले इसको लेट ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाय m, यानी यहाँ से ओमेगा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका k बाय m, है ना। तो ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका d2x डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x बराबर 0। ये होता है किसी भी एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसको आप लिख सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्लियर है ना प्यारे बच्चों। अब चलिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्लियर है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके वेलोसिटी को, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए आप। अब देखो, तो हमारे पास प्यारे बच्चों वेलोसिटी का ये इक्वेशन है dv अपॉन नाउ ये dv अपॉन dt, ये क्या आ गया आपका इक्वल टू माइनस k बाय एम एक्स, आया कि नहीं आया। और आपका अभी k बाय m को हमने क्या लिखा, ओमेगा स्क्वायर, यानी प्यारे बच्चों इसको आप लिख सकते हो dv अपॉन dt, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, होगा कि नहीं होगा। चलिए आपने नोट किया इधर। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए यानी आपका ये आ गया dv अपॉन dt, ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्लियर है ना। अब यदि हम लोग यहाँ से बात करें तो देखो, तो ये हो जाएगा आपका dv बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा आपका dt। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है क्या। यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका, चलिए देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे यदि इस तरह से हम लोग करेंगे तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करते हैं, हमने आपको बताया भी था। तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt लिख सकते हैं ना। ये dx dx कट जाएगा, फिर से वही बात आएगी, क्या हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब बताइए dx अपॉन dt आप क्या जानते हो, वेलोसिटी होता है, यानी ये हो जाएगा आपका v dv अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, है ना। वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, dv बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे प्यारे बच्चों, इधर होगा v स्क्वायर बाय 2, इधर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं c बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आपका कट गया ना। अब देखिए यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक्सप्रेशन आ गया v स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो प्यारे बच्चों आपका ये जो एक्सप्रेशन आया वो किसका आया, वेलोसिटी का आया। अब हमको कांस्टेंट निकालना है, तो कांस्टेंट के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, है ना। तो जब बाउंड्री कंडीशन हम लोग प्यारे बच्चों लगाएंगे, तो आप देखिए एट v इक्वल टू 0, जैसे कि मान लीजिए पार्टिकल आपका, यदि पार्टिकल प्यारे बच्चों यहाँ से चलना शुरू किया और इस पोजीशन पे पहुंचा, देखो यहाँ पे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, और तो अब एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया होगा, तभी वो रिटर्न बैक हुआ, तो मतलब यहाँ पे वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा 0। तो बताइए इस केस में इस x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कैपिटल ए, क्लियर है ना। कैपिटल ए की ये बात करेंगे तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे, यानी एट v बराबर 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा कैपिटल ए, रखिए इसमें क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा आपका कैपिटल ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से सी का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को वेलोसिटी में रखिए, ठीक है ना। तो जब वेलोसिटी में आप रखोगे तो प्यारे बच्चों आपका ये क्या आएगा, यानी जो एसएचएम का जो वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन आएगा v स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स
स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यदि हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को कॉमन कर ले तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से v का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये तो यानी आपका ये v जो आएगा वो ओमेगा बाहर कर लीजिए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी यदि कोई पार्टिकल आपका एसएचएम में होगा तो उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा प्यारे बच्चों v बराबर ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और यदि प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से यदि हम लोग फाइंड आउट करना चाहे तो आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो किसका डिस्प्लेसमेंट का। तो आप जानते हो नाउ देखिए यहाँ पे आप जानते हो आप क्या जानते हो नाउ v बराबर क्या होता है आपका dx अपॉन dt होता है कि नहीं होता है? देखिए प्यारे बच्चों यानी आपका dx अपॉन dt ये बराबर हो जाएगा ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये देखिए ओमेगा dt दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है ना? इंटीग्रेट करेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला हो जाएगा क्या ये हो जाएगा आपको यदि फार्मूला इंटीग्रेशन में याद होगा 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना dx ये क्या होता है आपका साइन इनवर्स x बाय ए होता है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय कैपिटल ए इधर हो जाएगा ओमेगा है ना t प्लस कांस्टेंट है ना। इसको मान लो आप कोई भी इक्वेशन। क्लियर है ना? चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट कीजिए हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है। ठीक है। चलिए देखिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पे हम लोग एक बाउंड्री कंडीशन ले रहे हैं। हमने आपको बताया कि आपका कोई पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट यदि कर रहा है ऑसिलेट यहाँ से ये चलना शुरू किया यहाँ पोजीशन पे पहुंचा है ना जी। तो बताइए यदि कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट में हमने डिस्टेंस लिया था x है ना। अब यदि यहाँ से आप ऑब्जर्व करना शुरू करो तो बताइए प्यारे बच्चों यदि मान लो कोई पार्टिकल ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया यदि यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो मेरा टाइम शुरू होगा 0 से है ना। जब टाइम 0 है तो इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों ये होगा होगा कि नहीं होगा है ना। यदि आप इस पोजीशन से ऑब्जर्व करना शुरू करो तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या होगा 0। अब पार्टिकल इधर मूव करेगा मतलब एट एक्सट्रीम पोजीशन t बराबर 0 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका a होगा। इसमें रखेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x का वैल्यू a यानी a डिवाइडेड बाय a इक्वल टू क्या हो जाएगा इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है ना? ये देखिए आपका ओमेगा मल्टीप्लाई 0 प्लस सी तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बराबर c यानी c का वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 2। इस तरीके से यदि हम लोग फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देखें फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा x बाय ए बराबर हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है ना। तो यानी यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ठीक है प्यारे बच्चों तो देखो यहाँ पे ये जो आया ये किसका आ गया डिस्प्लेसमेंट का और ये प्यारे बच्चों आपका आ गया वेलोसिटी का है ना। ये वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया और ये किसका आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट का है ना। किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे आप इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका ए है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या है एम्पलीट्यूड। क्लियर ना? चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे ये क्या होगा ए आपका एम्पलीट्यूड हो गया। चलो तो किसी भी एसएचएम मोशन में है ना प्यारे बच्चों आपका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड आपका क्या होता है यहाँ पे देखिए जो ओमेगा हमने माना ये होता है आपका 2 पाई बाय टी। ठीक है ना? इस फार्मूले को आप याद रखेंगे यदि हम लोग यहाँ से टी की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 2 पाई बाय ओमेगा। क्लियर है ना? जहां पे ये टी क्या है प्यारे बच्चों आपका टाइम पीरियड होता है। क्या होता है आपका
टाइम पीरियड होता है। क्लियर है ना? ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका एसएचएम का, है ना, कि उसमें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन आता है ना, और उससे हम लोग कैसे वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम लोग पहुंचे यहाँ पे इस चीज को। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस पे देखते हैं कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किस तरह से पूछा है। अभी तक एक ही बार क्वेश्चंस प्यारे बच्चों पूछा है, देखिए किस तरह से पूछा है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन पूछा है आपका, ये कह रहा है कि एक पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विथ एसएचएम। कोई पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है और वो एसएचएम में है, ठीक है ना, विथ एसएचएम हैज वेलोसिटी v1 and v2 when its distance from the center are x1 and x2 respectively। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, मान लो कोई पार्टिकल जो है वो आपका, तो मतलब ये सेंटर, मान लो ये आपका सेंटर पॉइंट है ना, तो इससे आपका x1 दूरी पे है, ठीक है ना, और आपका x2 पे इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v1 और इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या दिया हुआ प्यारे बच्चों, आपका v2 दिया हुआ, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सो दैट, तो दिखाएं द पीरियड ऑफ द मोशन इज, तो इस एसएचएम का जो पीरियड होगा प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, वो क्या होगा 2 पाई रूट अंडर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। जस्ट ये देखिए क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आपका डेरिवेशन पूछा है। अभी जो हम थ्योरी बताई, इस थ्योरी में ही आपका आंसर है। हमने आपको बताया कि यदि कोई पार्टिकल आपका एसएचएम में है, ये फोर्स जो होता है प्यारे बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ एक्स, है ना। क्या होता है प्यारे बच्चों, नेगेटिव ऑफ एक्स, है ना। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये देखिए माइनस एक्स, है ना। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है ना, कि बस फोर्स का डायरेक्शन जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट के अपोज में लगेगा। क्लियर है? तो चलिए प्यारे बच्चों, तो हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे रिमूव कर देंगे, बिकॉज हमको बस प्रूफ करना है, हम सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अब जब इसका साइन हटाओगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, के एक्स होगा कि नहीं होगा, है ना। और आप देखिए आपका F बराबर होता है m इंटू ए, बराबर आपका हो जाएगा के एक्स, यानी यहाँ से एक्सीलरेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों k बाय m इंटू एक्स। और प्यारे बच्चों आपका a बराबर क्या होता है आपका dv अपॉन dt, ठीक है, ये क्या हो जाएगा k बाय m x। क्लियर है ना? अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे, इस dv को हम लोग लिख सकते हैं v dv अपॉन dx, लिख सकते हैं ना। जस्ट अभी हम बताए थे प्यारे बच्चों, ये देखिए आपका, इसको लिखेंगे dv बाय dx इंटू dx अपॉन dt, और ये dx अपॉन dt क्या होता है v, यानी ये देखो क्या हो जाएगा आपका k बाय m, है ना, x, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये हो जाएगा v dv अपॉन dx। क्लियर है प्यारे बच्चों? और k बाय m क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, हमने माना था थ्योरी में, यहाँ पे भी हम लोग क्या मानेंगे, ओमेगा स्क्वायर। या चलो अभी नहीं मानते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इधर आपने, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेट, ऐसा करेंगे इसको v dv, इधर देखो क्या होगा, इस dx को उधर भेजो, k बाय m x, ठीक है। इधर क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2, इधर हो जाएगा k बाय m, इधर हो जाएगा आपका x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, बोलिए, सॉरी, यहाँ पे जब इंटीग्रेट कर दिए, ओहो सॉरी, एक मिनट, ये हो गया आपका, इधर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये आपका dx हो जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर देंगे। अब आइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है कि जब x का पोजीशन, जब पार्टिकल इस पोजीशन पे रहेगा तो यहाँ पे डिस्टेंस x1, तो मतलब ये x वेरी करेगा कहाँ से, x1 से लेकर के x2, और ये करेगा v1 से लेकर के v2, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो तो क्या हो जाएगा आपका v स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखेंगे v1 से लेकर के v2, और इधर k बाय m बाहर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, लिमिट ले लो x1 से x2। अब रखिए क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो देखिए तो आपका ये क्या निकल के आ रहा है, हायर लिमिट, यानी आपका v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इधर प्यारे बच्चों k बाय m, और ये देखो आपका क्या हो जाएगा, आपका हायर लिमिट यानी x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा। चलिए
जल्दी से नोट कीजिए। तो यानी यदि हम लोग लिखे तो इस m को इधर ट्रांसफर करो, m फिर k को इधर भेज दो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए जल्दी से आप नोट कीजिए यहाँ पे। देखो प्यारे बच्चों, अब यहाँ से नाउ ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/k/m लिखेंगे यहाँ पे। देखो तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब हमने आपको थ्योरी में बताया था ये होता क्या है ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। और ओमेगा बराबर प्यारे बच्चों होता क्या है, ओमेगा बराबर होता है 2π/t होता है ना। चलो तो देखिए यहाँ पे चलो आपने नोट किया यहाँ पे, देखो रखिए यहाँ पे, यदि हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2π/t, इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये देखो आपका v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम लोग करें ये क्या हो जाएगा आपका t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमको टाइम पीरियड यानी बताइए यहाँ से टी स्क्वायर बराबर इसको उधर भेज दो 4π स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब t निकालना है तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट करेंगे, ये बाहर आएगा क्या हो जाएगा 2π रूट अंडर x2 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, देखो तो प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आ गया टाइम पीरियड। तो कुछ नहीं करना है, एसएचएम से अभी तक आज यही क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों कि टाइम पीरियड आपको कैसे फाइंड आउट करना, हमने कुछ नहीं किया, आप जो आपको डेरिवेशन बताया उसी में इसका आंसर है ना। तो यानी आपका यहाँ पे जब लिखोगे t बराबर क्या हो जाएगा आपका 2π, ये आपका हो जाएगा रूट अंडर x2 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्लियर है ना। यदि कभी मान लो वेलोसिटी आपको पूछता है तो आपको हम जो डेरिवेशन बताए हैं उस डेरिवेशन से आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। यदि मान लो कभी आपसे पूछ दिया एम्पलीट्यूड या मान लो डिस्प्लेसमेंट एट ए पार्टिकुलर टाइम तो उससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको बताया जो इक्वेशन आता है वो x बराबर a साइन क्या होता है प्यारे बच्चों ओमेगा t प्लस π/2 है ना। इस इक्वेशन से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा, और प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन यदि आता है उस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीटली हमने आपको डिस्कस कर दिया है, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचा है जो चीज आपको नहीं पढ़ाया गया है। तो प्यारे बच्चों आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीटली आपका समाप्त हो गया है, एंड हो चुका है। ठीक है ना, अब जो है लगभग एक महीने से भी ज्यादा टाइम आपका बचा हुआ एग्जामिनेशन में, उससे पहले सिलेबस हमने आपको कंप्लीट करा दिया प्यारे बच्चों। अब जो भी आपके पास रिसोर्स है, क्वेश्चंस बैंक है या बुक अवेलेबल है, उससे आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहना, प्रॉपर क्वेश्चंस, और आपने जो नोट्स बनाया है उस नोट्स को कृपया करके आप जो है जरूर रिवीजन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से कभी बाहर नहीं जाने वाला है। सारे के सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न के आते हैं, जितने क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं उसको जो है आपको रिवीजन करते रहना। यदि आप रिवीजन बीच में छोड़ देते हो प्यारे बच्चों तो ऑब्वियस है आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसीलिए कम से कम जो नोट्स आप बनाए हो उस नोट्स को आप जो है पढ़ते रहिए, उससे रिवीजन करते रहिए, और क्वेश्चंस बैंक है तो आप क्वेश्चंस बैंक बनाइए। ठीक है,
तो आपका जो मैथ का सिलेबस है प्यारे बच्चों वो आपका समाप्त हो गया है, द एंड हो गया है, ठीक है ना। अब आप लोग जो है तैयारी कीजिए, है ना, एग्जाम का, और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए सभी लोग, और एक नए जोश के साथ आपको अगेन फिर से सिविलियन क्लास में आना है प्यारे बच्चों 4th सेमेस्टर में, और वहां पे हम आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे एक नए जोश के साथ, ठीक है ना। चलिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, आप जो है जरूर जो है अच्छे नंबर से पास करो, ये मेरी शुभकामना है, और सभी को हमारे तरफ से जो है ढेर सारी शुभकामना है प्यारे बच्चों, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप हमारे इंस्टीट्यूट में पधारिए, ठीक है ना। वहां पे एक अच्छे टीम के द्वारा आपको 4th सेमेस्टर की पढ़ाई होगी, जिसमें हम आपको फ्लूइड मैकेनिक्स प्यारे बच्चों पढ़ाएंगे, और जो बाकी मेंबर है वो अदर सब्जेक्ट लेंगे प्यारे बच्चों, जैसे हमारे सर धर्मेंद्र सर है वो मैक्सिमम सब्जेक्ट लेंगे आपको, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आपका वेलकम है सिविलियन क्लासेस में, ठीक है, और खूब मेहनत करना है, और आपको एकदम प्रैक्टिस में रखना है मैथमेटिक्स को, और अच्छे से अच्छे नंबर गेन करना है। चलिए ठीक है, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।